बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो हमारे माशरे के अंदर फैली हुई एक ऐसी बुराई है कि जिसको हम बुराई नहीं समझते, बल्कि अब तो वो ज़ुबान से आम हो चुकी है। हर छोटे की हर बड़े के ज़ुबान पर जो है वो चीज़ आम हो चुकी है, वो है गाली का रिवाज। आप देख सकते हैं, देखिए हमारे माशरे के अंदर ये बहुत फैल चुकी है। ताकि देखिए पहले छोटी मोटी गालियाँ तो चलती थी, अब गालियों का एक ऐसा तूफ़ान आ चुका है कि हमारी गाली शुरू ही माँ बहन बेटी से होती है और ख़त्म माँ बहन बेटी का होती है। बहुत अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है, कहनी पड़ती है कि देखें हम गाली जो देते हैं, गाली हम मजाक मजाक में भी गालियाँ दे रहे होते हैं। एक तो है गुस्से में हमने गाली दी, मजाक मजाक में आपस में दोस्त बैठे हुए हैं, यार बैठे हुए हैं, मजाक मजाक में हम अपनी बहन की अपनी माँ की गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं कि उस इंतहा तक पहुँच जाते हैं जिस इंतहा को हम अपनी जिस्मानी तस्कीन के ज़रिए समझते हैं, जिसका तस्वुर जिसका ज़िक्र भी बाहर के मजमे के अंदर एक मायूस समझा जाता है। जो अपनी बीवी के साथ एक फ़िज़िकल रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम दूसरी माँ बहन बेटी के हवाले से हम जब कहते हैं ना, उसको गाली बना कर पेश करते हैं। तेरी माँ की तो तेरी बहन की फ़लाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। यानी हमारी गाली शुरू होती माँ बहन बेटी के आज़ा से है और ख़त्म कहाँ होती उनकी चीर पहाड़ के ऊपर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बताइए, हम आपस में बैठे हुए हैं, माँ बहन बेटी का क्या कसूर है जिसको हम बीच में लेकर आ रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला बुराई को, फाहशी के फैलाने को नापसंद करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल फ़ाहिशता फ़िल्लज़ीना आमनू। जो लोग ईमान वालों के दरमियान फ़हाशी फैलाने को पसंद करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। बात याद रखिएगा, ये गालियाँ बकना, ये फ़हाशी की बातें करना, ये माँ बहन बेटी की इंतहा तक पहुँच जाना, ये फ़हाशी को फ़रोग़ देना है, ये फ़हाशी को फैलाना है और अल्लाह ताला इसको नापसंद फरमाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बात याद रखिएगा। हदीस मुबारका में आता है कि सिबाबुल मुमिनी फुसूक़ुन, कि किसी मोमिन को गाली देना ये फ़िस्क़ है, गुनाह है, हराम है, गुनाह कबीरा है। आप क्यों किसी मुसलमान को गाली दे रहे हो? गाली देना, लानत मलामत करना, देखिए एक छोटी गाली फिर कुछ गुजारे लायक होती है। किसी की माँ बहन बेटी तक पहुँच जाना, ये हमारे माशरे के अंदर बहुत फैल चुका है, हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। उसको हमने जड़ से ख़त्म करना है। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे जो ज़रा सी बात पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं। अब तक मैंने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी देखा कि अपने माँ बाप से सीख कर वही गंदी गंदी गाली, जो माँ बहन बेटी की गालियाँ हैं, जो उनकी आज़ाद को देना है, फ़हाशी को फैलाना है और अल्लाह ताला इसको नापसंद फरमाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बात याद रखिएगा। हदीस मुबारका में आता है कि सिबाबुल मुमिनी फुसूक़ुन, कि किसी मोमिन को गाली देना ये फ़िस्क़ है, गुनाह है, हराम है, गुनाह कबीरा है। आप क्यों किसी मुसलमान को गाली दे रहे हो? गाली देना, लानत मलामत करना, देखिए एक छोटी गाली फिर कुछ गुजारे लायक होती है। किसी की माँ बहन बेटी तक पहुँच जाना, ये हमारे माशरे के अंदर बहुत फैल चुका है, हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। उसको हमने जड़ से ख़त्म करना है। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे जो ज़रा सी बात पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं। अब तक मैंने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी देखा कि अपने माँ बाप से सीख कर वही गंदी गंदी गाली, जो माँ बहन बेटी की गालियाँ हैं, जो उनकी आज़ाद तक पहुँच जाने वाली गालियाँ हैं, वो गालियाँ बक रहे होते हैं। लेकिन निश्तर अस्पताल का एक वाक़या, निश्तर अस्पताल मुल्तान का एक वाक़या है। एक बड़े डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर वहाँ के, उन्होंने बताया कि देखिए मैंने 30 से ज़ायद लोगों को देखा हालत नज़र के अंदर, हालत जानकानी के अंदर कि उनकी जान निकल रही थी। तो उनमें से एक बंदे को मैंने देखा कि जो ज़िंदगी में, उसके बारे में पता चला कि ज़िंदगी में बहुत गालियाँ बकता था, मतलब जानवरों को भी गालियाँ बकता था और गंदी गंदी गालियाँ बकता था। तो हालत नज़र में मैंने उसकी हालत जो देखी, वो ये देखी कि वो उसके मरने के वक्त करीब है और वो गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है और वही गालियाँ देते देते, माँ बहन बेटी की गालियाँ देते देते उसकी रूह कब्ज़ हो गई। मुझे बताइए, जिसका इस हालत में इंतकाल होगा, उसका असर इस हालत में ही होगा, अल्लाह के सामने क्या मुँह दिखाएगा? तो बहुत डरने की, बहुत फ़िक्र की बात है कि हमारे माशरे के अंदर ये बेहयाई को देखें। मतलब अब जिसको हम गाली, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी आम अल्फाज में रेप, आप दूसरे की माँ बहन बेटी को रेप की गाली देना, मैं तेरी माँ के साथ रेप करूँ, तेरी बहन के साथ रेप करूँ, ये गालियाँ उमूमी हमारे माशरे के अंदर हो चुकी हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हो कि हमारी माँ बहन बेटी के साथ इस बात का कोई इस तरह का कोई अमल करे या इस तरह की बात करे, दूसरी माँ बहन बेटी को रेप करने तक की गालियाँ दे रहे होते हैं, वो भी मजाक मजाक के अंदर। बहुत अफसोसनाक अमल है, बहुत बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत है और इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हमारा हशर जो है वो गंदे लोगों में हो, ऐसे लोगों में हो
جو اللہ اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو بدگو ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ نہیں بننا، اللہ کا اور نبی کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہوگی تو خداوندہ گالیوں سے پرہیز کریں، خداوندہ اپنی زبانوں کو پاک کریں۔ یہ کلمے کے لیے بنی زبان، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنی زبان، اس کو گالیوں سے، گندی گندی گالیوں سے، دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت اس سے کھیلنے والی گالیوں سے آلودہ مت کریں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے ہم رسوا ہونا پڑے۔ تو آج کی گفتگو کا یہ موضوع تھا۔ تو امید ہے کہ آج کی گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔